मिर्जापुर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसके क्रम में बुधवार को मिर्जापुर जिले में अपने बेटे के साथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाकर मत्था टेका। मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकने के बाद बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत किए। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए सरकार पर हो रहे हैं। योगी जी को अच्छा करना था, कर चुके हैं। हमको लाठियां बरसा चुके हैं, हमारी बहन का बाल उतरवा चुके हैं। अब क्या चाहते हो कि हम लोगों के ऊपर विभिन्न तरह की धाराएं लगा दें या बिकरू कांड की तरह कुछ शिक्षकों को शहीद कर दें? परिवार से प्यार है, आपको अपने शिक्षक समाज से परिवार है, तो आप एक घर जाकर एक विद्यालय जाकर एक शिक्षक को प्रेरित करके आगामी 2022 के चुनाव में बसपा को बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि हम अपने शिक्षकों को, अपने प्रबंधकों को एक अच्छा मानदेय ही नहीं, उनको वेतन दिला सकें। और यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो ये भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और कोई सरकार हम पर विश्वास नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम होने के 4 करोड़ से ज्यादा रुपया इन्होंने फिर से इकट्ठा कर लिया जब से निर्णय आया। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां तो कुछ भी नहीं। भगवान राम का मंदिर तो छोड़िए, वहां तो जमीन में अभी काम भी शुरू नहीं हुआ। न्यू छोड़िए, न्यू बनना छोड़िए, न्यू बनाने के लिए शुरुआत भी नहीं हुई है। हुआ है तो सिर्फ एक ही काम हुआ है। 1 साल पहले 5 अगस्त को 2020 को सिर्फ एक बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ, और उस आयोजन में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। और उसमें भी क्या किया? भूमि पूजन हो रहा है, वहां न्यू पूजन हो रहा है, और अब तो मंदिर शुरू हो जाएगा। ना भूमि पूजन हुआ, ना न्यू पूजन हुआ। वहां तो 5 ईंटों को रख करके और 5 ईंटों का पूजन करके आज तक काम की कोई शुरुआत भी नहीं हुई है। तो फिर ये रुपया कहां गया? किसके लिए रुपया इकट्ठा कर रहे थे तुम? ये इनको जवाब देना पड़ेगा। आज पूरा उत्तर प्रदेश इनसे जवाब मांग रहा है। ब्राह्मण समाज खास तौर से मांगने का काम कर रहा है, क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी हुई है, और उससे उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया था। लड़ रहे हैं हम लोग राज्यसभा, लोकसभा और संसद के बाहर भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग उनकी इस समस्या में उनके साथ में डट कर खड़े हुए। इन्होंने कहा था कि हम जो है जितने भी हम यहाँ पर धर्म का राज लाने का काम करेंगे। क्या यही धर्म का राज है कि ब्राह्मणों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, दलितों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, दलितों ब्राह्मणों को चुन चुन करके आप मरवाने और मारने का काम कर रहे हैं? कितनी हत्याएं ब्राह्मण समाज की हो गई इस दौरान में, गिनती नहीं गिन सकते हम लोग। 1-2 हुई हो तो आपको गिनती गिनाई जाए। लेकिन आपको भी मालूम है किस तरीके से जब से 2007 में इनकी सरकार आई थी, तभी इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया था कि ब्राह्मण समाज की करना, लोगों का जो काम है उसको करने के बजाय सर्व समाज को परेशान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में लोगों का ध्यान इससे हट जाए। किसान मर रहा है, 500 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, महिलाएं परेशान हैं और लोग परेशान हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के नाटकबाजी लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये चर्चाएं ये भी है कि बीएसपी गठबंधन करने जा रही है किसी इस बार, क्या ये सच्चाई है? देखिए, एक बार नहीं अनेकों बार हमने भी कहा है, हमारी पार्टी के नेता मुखिया बहन मायावती जी ने भी साफ कर दिया है कि हम लोग किसी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन गठबंधन हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ। अच्छा, बीएसपी को मजबूत करने के लिए आपके बेटे भी क्या राजनीति में आने जा रहे हैं? कितने सीटें लाएंगे? वो हमारे बेटे हमारे साथ में इन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हमारे साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो राजनीति से उनका कोई पांडे कार्यक्रम संयोजक मिर्जापुर मजहर विधानसभा। आज विचार संगोष्ठी हुआ, इसके बारे में विचार संगोष्ठी, आज ब्राह्मण सम्मेलन जो था, विचार संगोष्ठी कार्यक्रम जो हुआ, और इसमें ब्राह्मण ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यहाँ पे, और इसका संदेश पूरे जिला नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। और इसका
जो संदेश है ब्राह्मणों में। और यहाँ पे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा ने जो चीज़ राज्यसभा सांसद बताए कि यहीं लालगंज में जो 3 बच्चों का हत्या हुआ था उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। बिकरू कांड, ये सारे जो चल रहे हैं सबके बारे में यहाँ पे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने दिया संदेश दिया। और ब्राह्मण इससे आने वाले 2022 चुनाव में क्या लग रहा है आपको, ब्राह्मण समाज जीता जाएगा? 2022 में आने वाले चुनाव में ब्राह्मण बढ़ चढ़ के हिस्सा बसपा में लेंगे। ये जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का विचार संगोष्ठी चल रहा है पूरे प्रदेश में, इससे एक काफ़ी अच्छा संदेश जा रहा है समाज में। और ब्राह्मण समाज इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सभी ब्राह्मण आपको ही वोट देंगे, बहुजन को? सब ब्राह्मण इसलिए कि 2007 के बाद जो ब्राह्मण है, जैसे जहाँ गए, जिस पार्टी में गए, उनका जो हुआ उसके वजह से वो परेशान, चाहे वो सपा में गए वो चाहे बीजेपी में गए, उनका हर जगह से पीड़न हुआ। इसलिए उनको विश्वास है कि बहन मायावती जी जो उनके लिए किए हैं वो कोई पार्टी नहीं कर सकता। और ब्राह्मणों को जो सम्मान मिला है बसपा में वह किसी पार्टी में उनको नहीं मिला। एक मुद्दा और आरक्षण को लेकर, क्या बहुजन आने पे भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं, ये आने आरक्षण का ये लाभ नहीं कि बहुजन आने में ब्राह्मणों को आरक्षण का लाभ मिले। जो है वो बहन जी का है कार्य, वो खुद करेंगे।